केरल अपनी बहुत सी बातों के लिए जाना जाता है। हरियाली, लोग, भाषा और शांत माहौल। लेकिन इन्हीं सबके बीच वहां एक ऐसी जगह भी है जिसकी पहचान मशहूर होने से ज्यादा बदनाम होने की है। कई साल पहले की बात है जब यह पूरा ऑफिस कैंपस एक ही रात में खाली कर दिया गया था, बिना किसी नोटिस के। आधी रात को वहां काम कर रहे कर्मचारी घबराकर बिल्डिंग से बाहर भागे थे, जैसे उन्हें वहां एक पल भी रुकना मंजूर नहीं था। यह कोई अफवाह नहीं थी, जो हुआ वह सच में हुआ था। मैं जानबूझकर उस जगह का नाम नहीं ले रहा हूं। आज भी वहां आसपास दफ्तर चलते हैं, लोग रोज काम पर जाते हैं, और मेरा मकसद किसी को डराना या किसी जगह की छवि खराब करना नहीं है। अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। यह घटना 2012 की है। दक्षिण भारत के एक शांत से राज्य में बने एक बड़े ऑफिस पार्क में एक युवक नौकरी करने आया था। उसका नाम था सुनील, पेशे से इंजीनियर। अब इंजीनियरों की हालत आप सब जानते हैं, नौकरियां कम, मेहनत ज्यादा और तनख्वाह बस किसी तरह चल जाए। सुनील का परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। घर की जिम्मेदारियां, कर्ज और उम्मीदें सब उसी के कंधों पर थीं। उसे पता था कि अगर परिवार की हालत कोई बदल सकता है तो वो वही है। पहले ही दिन जब वह ऑफिस पार्क के मुख्य गेट से अंदर जाने लगा तो गेट पर तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। आईडी कार्ड मांगा गया। सुनील ने विनम्रता से बताया कि आज उसका पहला दिन है और आईडी कुछ दिनों में बन जाएगी। उसने अपने मोबाइल पर ऑफर लेटर का ईमेल दिखा दिया। गार्ड ने ध्यान से स्क्रीन देखी, फिर सुनील को ऊपर से नीचे तक घूरा और पूछा, तुम्हारी ड्यूटी सुबह की शिफ्ट में है ना? सुनील ने सिर हिलाकर हां कहा। गार्ड ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तो बस सुबह ही रहना, शाम के बाद मत रुकना। शाम के बाद लोग चले जाते हैं, इंसान चले जाते हैं, बस इतना ही कहूंगा। सुनील चौंक गया। उसने हंसने की कोशिश करते हुए पूछा, इंसान चले जाते हैं, फिर कौन रहता है? गार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, किसी भी हालत में काम जल्दी निपटा लेना, रात में यहां कभी मत रुकना। कुछ हफ्तों बाद की बात है। एक दिन सुनील के मैनेजर ने उसे बुलाकर कहा, कल क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन है, फाइल घर जाकर तैयार कर लो, 6 बजे के बाद यहां काम मत करना। सुनील ने हामी तो भर दी, लेकिन मन ही मन परेशान हो गया। उसका घर छोटा था, इंटरनेट नाम मात्र का, बिजली का आना जाना लगा रहता था। वह जानता था कि अगर यह प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुआ तो उसका असर सीधा उसकी नौकरी पर पड़ेगा। सुनील ने मन ही मन सोचा, यहां रुककर ही काम निपटा लेना बेहतर है। इंटरनेट ठीक है, शांति है, और घर जैसी परेशानियां भी नहीं। उसने अपने कुछ सहकर्मियों से पूछा कि क्या वे भी रुककर साथ में तैयारी करना चाहेंगे, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी। एक एक करके सबने लैपटॉप बंद किए, बैग उठाया और बिना पीछे देखे निकल गए। शाम होते होते पूरा फ्लोर खाली हो चुका था। 13वीं मंजिल पर अब सिर्फ सुनील अकेला था। हैरानी की बात यह थी कि काम ज्यादा बचा ही नहीं था। करीब 1.5 घंटे में उसने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया, फाइल सेव की, बैग पैक किया और राहत की सांस लेते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट 13वीं मंजिल से ऊपर आ रही थी। डिस्प्ले पर नंबर बदल रहे थे, 8, 9, 10। हर फ्लोर पर रुकती हुई बेहद धीमी रफ्तार से। और तभी उसने कुछ सुना, दाईं ओर से किसी बच्चे के रोने की आवाज। सुनील के हाथ अपने आप रुक गए। यह एक ऑफिस बिल्डिंग थी, रात का टाइम, यहां बच्चा कैसे हो सकता है? वह मुड़कर देखने ही वाला था कि तभी डींग की आवाज हुई। लिफ्ट आ चुकी थी। उसने झटपट लिफ्ट में कदम रखा और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। दरवाजे बंद हो गए, लेकिन लिफ्ट हिली नहीं। सुनील ने दोबारा बटन दबाया, फिर एक और,
कुछ नहीं हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने स्टॉप बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने दरवाजा खोलने का बटन दबाया, दरवाजे खुल गए। जैसे ही वह बाहर निकला, उसके पीछे लिफ्ट अपने आप बंद हो गई और बिना रुके नीचे की ओर चली गई। सुनील सन्न रह गया। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, सीढ़ियां। वह तेजी से नीचे उतरने लगा। हर मंजिल पर सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई और भी साथ चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत वह नहीं कर पाया। जब वह आखिरकार गेट पर पहुंचा तो वहां मौजूद चौकीदार उसे देखकर चौंक गया। इतनी देर ऊपर थे आप? उसकी आवाज में हैरानी से ज्यादा डर था। शाम के बाद यहां कोई नहीं रुकता। सुनील ने जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन का बहाना समझाया। चौकीदार ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, रात में सामने वाला गेट बाहर से लॉक हो जाता है, पीछे वाले गेट से निकल जाइए। फिर उसने आंखों में आंखें डालकर चेतावनी दी, सीधे गेट तक जाइए, इधर उधर मत देखना और किसी से बात मत करना। सुनील पीछे वाले गेट की ओर बढ़ने लगा। रास्ता हल्की पीली लाइटों से रोशन था और उसी रास्ते के किनारे उसे आर्टिफिशियल तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक लड़की बैठी हुई थी। सुनील के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। उस टाइम वहां किसी महिला का होना बिल्कुल असामान्य था। रात में उस इलाके में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड रहते थे और वो भी गिने चुने। लड़की साधारण कपड़ों में थी, चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ, और तभी वह अचानक रोने लगी। सुनील असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, शायद किसी गार्ड की रिश्तेदार होगी या किसी कर्मचारी की। आखिरकार इंसानियत के नाते वह उसके पास चला गया। उसने संकोच से पूछा, आप ठीक हैं? लड़की ने आंसू पोंछे और बेहद शांत आवाज में बोली, बस अकेलापन लग रहा था। मुझे कभी कभी बहुत जल्दी भावनाएं घेर लेती हैं। मैं अक्सर रात में यहां आकर बैठ जाती हूं। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी। दर्द सच्चा लग रहा था। सुनील को लगा कि शायद उसे किसी से बात करने की जरूरत है। वह तालाब के किनारे उससे थोड़ी दूरी पर बैठ गया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। साधारण बातें, नौकरी, शहर, अकेलापन। समय का पता ही नहीं चला। करीब 1 घंटे बाद सुनील को अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस लड़की को बरसों से जानता हो। उसकी बातें जानी पहचानी लग रही थीं। उसकी हंसी सुकून दे रही थी। उसने उठते हुए पूछा, क्या आप रोज यहां आती हैं? वह मुस्कुराई, हां, मैं हमेशा यहीं रहती हूं। यह कहकर वह खड़ी हुई। धीरे धीरे ऑफिस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। सुनील उसे जाते हुए देखता रहा। अजीब बात यह रही थी कि उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। और तभी सुनील के दिमाग में चौकीदार की बात गूंज गई, किसी से बात मत करना। अगली सुबह सुनील ने गेट पर उसी चौकीदार से पूछा, कल रात तालाब के पास एक लड़की बैठी थी, वो कौन है? चौकीदार का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वह धीमी आवाज में बोला, साहब, मैंने आपको मना किया था, ना कहीं रुकने के लिए, ना किसी से बात करने के लिए। सुनील ने जोर देकर कहा, मैंने किसी से बात की है, वो कोई वहम नहीं था, एक लड़की थी। चौकीदार ने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, साहब, आप वहां अकेले बैठे थे, तालाब के पास कोई लड़की नहीं थी। सुनील को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, चौकीदार जानबूझकर झूठ बोल रहा है, शायद किसी बात को छिपा रहा है इस तरह के। और उसी पल उसने फैसला कर लिया, आज रात फिर जाऊंगा, सच खुद देखूंगा। उस रात सुनील चुपचाप ऑफिस कैंपस में दाखिल हुआ, कदम दबाकर निगाहें झुकाए हुए। तालाब के पास पहुंचते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह वहां थी, वही लड़की, तालाब के किनारे बैठी हुई, उसी जगह।
सुनील ने उसका नाम लेने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वह उठ खड़ी हुई। उसने सुनील की ओर देखा तक नहीं, सीधे ऑफिस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। सुनील ने आसपास देखा। जब गार्ड थोड़ी दूर हटे, वह भी चुपचाप अंदर घुस गया। लिफ्ट के पैनल पर आखिरी एंट्री चमक रही थी, 13वां फ्लोर, वही मंजिल। उसने सीढ़ियों से ऊपर जाना चुना। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। कॉरिडोर में पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है क्या? हम कल मिले थे, मुझे आपसे बात करनी है। उसकी आवाज खाली गलियारों में गूंज गई। आगे बढ़ते हुए उसने एक कमरे की खिड़की देखी। खिड़की के फ्रेम पर वही लड़की बैठी थी। उसने मुड़कर सुनील की ओर देखा। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। सुनील ने भी अनजाने में मुस्कुरा दिया और तभी वह कूद गई। सुनील चीखता हुआ खिड़की की ओर भागा। नीचे देखा, तालाब के पास उसका शरीर पड़ा था, निश्चल, बिल्कुल शांत। सुनील का पूरा शरीर कांप रहा था। वह पीछे मुड़ा और उसकी सांस अटक गई। वह लड़की उसके सामने थी, उसके ऑफिस में, उसकी ही मेज पर बैठी हुई। उसके कपड़े खून से सने थे, हाथ पैर टेढ़े पड़े थे जैसे टूट चुके हों। वह रो रही थी। उसने सुनील की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? सुनील के मुंह से आवाज नहीं निकली। वह फिर बोली, अगर मेरे साथ रहना है तो उसी खिड़की से कूद जाओ, मैं यहीं रहूंगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। उसकी आवाज में न रोष था न गुस्सा, बस एक डरावनी मासूमियत। वह फुसफुसाई, मेरे साथ क्यों नहीं रहते? सुनील टूट चुका था। वह भागा, सीढ़ियों से नीचे, लड़खड़ाते हुए, रोते हुए, जब तक उसके पैरों ने साथ दिया। आखिरकार वह गेट तक पहुंचा। चौकीदार वहीं था। सुनील ने उसे जोर से पकड़ लिया। उसका शरीर बेकाबू कांप रहा था। चौकीदार सब समझ चुका था, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। चौकीदार ने भारी सांस लेते हुए कहा, साहब, वो लड़की यहीं काम करती थी, कई साल पहले। उसने चारों तरफ देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर आगे बोला, उसके घर की हालत बहुत खराब थी। परिवार रोज पैसों के लिए दबाव डाल रहा था। उसने ऑफिस से एडवांस मांगा, लेकिन नियमों के कारण उसे तनख्वाह से पहले कुछ नहीं मिला। चौकीदार की आवाज भर्रा गई। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी, ठीक उसी जगह से जहां आपने उसे देखा। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह फिर बोला, हर रात वह अपना दर्द दिखाती है। जो भी देर तक यहां रुकता है उसे अपने साथ चलने के लिए बुलाती है। सुनील का शरीर सिहर उठा। लेकिन अब तक, चौकीदार ने सुनील की तरफ देखते हुए कहा, इतना बेवकूफ कोई नहीं निकला जो उसकी बात मान ले। उस रात चौकीदार ने नियम तोड़ दिए। उसने सामने वाला मुख्य गेट भी खोल दिया। घर जाइए साहब, वह गंभीर आवाज में बोला, और संभल कर रहिए, और यहां रात में दोबारा कभी मत आइए। सुनील बिना एक शब्द बोले वहां से निकल गया और वह कभी उस जगह वापस नहीं आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर लिखें। आपका फीडबैक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है।